नहीं है। दोस्त यहाँ का व्यवस्था का है, दोस्त यहाँ का प्रतिनिधि का है कि वो रुपया बांट करके आपका नमक खाता है, आपका नमक निकल जाता है और आपका निवाला निकलता है। जब जन संसाधन मंत्री थे तो 0 वार्ड उनको याद नहीं था। जब जन संसाधन मंत्री थे तो 0 वार्ड उनको याद नहीं था। साथियों, आप लोग जाने के लिए बेचैन नहीं ना है क्या संजय जी? इधर और उधर और ये हमारे चाची दादी नानी जो भी लगेंगे, बेटी बेटा जो भी है, नौजवान तैयार है लड़ाई के लिए। सभी लोग, सबको हम देखते हैं जिनका हाथ नहीं उठा 24 घंटा तैयार है। ऐसे जिंदाबाद नहीं होगा। जिंदाबाद करने के लिए आपको जिंदाबाद बनना पड़ेगा, तभी ये जिंदाबाद हो सकता है। साथियों, मुझे कई लोगों ने फोन किया। मैं एक अजब परिदृश्य में हुसैनाबाद को देखता हूँ। तो हुसैनाबाद में जो जन समस्याएं हैं वो मुंह बाय खड़ा है। जब हम विधायक थे, पत्रकार जी मीडिया के चौथे स्तंभ यहाँ बैठे हुए हैं, इन पर हमारा गर्व है और इन लोगों से हमारा अपेक्षा भी है कि आप हुसैनाबाद के जन जन की आवाज को झारखंड के कोने कोने तक और भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि हमारे झारखंड के जो सह प्रभारी हेमंत बिस्वा, जो पूरे असम का सबसे बड़ा लुटेरा को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है, अगर माननीय मोदी जी हमारी बातों को सुन रहे हो, जिन्होंने कहा था कि न मैं खाने दूंगा और न मैं खाऊंगा और न खाने दूंगा, लेकिन खाने वालों को पोस पोस के रखूंगा। न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन खाने वाले को बुला बुला के खिलाते जाऊंगा। इतनी बड़ी विडंबना है हुसैनाबाद का, सारे लोग जानते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके घर में अगर डकैत घुसता है, आपके घर में अगर चोर घुसता है, पूरा सामान चोरी करके वो आपको ही साथ मिल करके कहता है, वो कहावत सुने हैं, चोर मचाए शोर। जो भ्रष्टाचारी है वो कहता है कि भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। अरे भैया, क्या भ्रष्टाचार समाप्त करोगे? हुसैनाबाद के लोगों ने 7,000 रुपए बालू खरीदा है। हुसैनाबाद के लोगों ने 2-2 हजार देकर के मोटरसाइकिल चुराया है। हुसैनाबाद के लोगों ने 50-50 हजार देकर के और ट्रैक्टर छुड़वाया है। हुसैनाबाद के लोग जानते हैं, लेकिन पता नहीं चुनाव में वो जड़ी बूटी चलता है। जब जड़ी बूटी मतलब समझते हैं, बिना जड़ी बूटी के कितना आदमी काम करना तैयार है? सब कोई एकदम भगवान कसम, सही में समझौती का बेरा है भाई। बिना जड़ी बूटी के अगर काम करने तैयार है, तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि शिवपूजन मेहता, किसान का बेटा, सब्जी बेचने वाले का बेटा, हमारे भैया थे अभी और वो मुझे माला डाल रहे थे। मैं बहुत इमोशनल हो गया। देखिए, हमारे भाई है, ये हमारे बड़े भैया हैं। इनको आप लोग नहीं पहचानते होंगे, पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं ना? ये शुद्ध किसान हैं। इनको नहीं मालूम है कि हमको नीमक चुराना है कि हमको अनाज चुराना है। इनको नहीं मालूम है। इनको इतना ही मालूम है कि हमको केवल किसानी का काम करना है। शिवपूजन मेहता अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो ऐसे लोग हैं, एक विधायक बनता है तो 4-4 स्क्वायर विधायक बन जाते हैं। उनके भाई से लेकर के, उनके भतीजा से लेकर के, उनके मामा से लेकर के और उनके फूफा तक विधायक बन जाते हैं। लेकिन हमारे बड़े भैया को आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। दूसरा दृश्य मैं देखा था, मेरा छोटा भाई है, कहाँ है ये? आया है? नहीं आया होगा। वो बेचारा गाय की सेवा कर रहा है। हम जब जाते हैं घर में जब जाते हैं तो बिलीव नहीं करेंगे, अभी पीयूष सुमन जी हमारे साथ 3 दिन से चल रहे हैं। पीयूष सुमन जी हैं मंच पर? नहीं, वो अभी नामांकन करा रहे हैं। पीयूष सुमन जी के भाई सोनू जी हैं। पूछिए, रात भर हम लोग नहीं सोए। अब पूछिएगा कि रात भर कर क्या रहे थे? रात भर नहीं सोए कि हम लोग का फॉर्म नहीं भराया। एगो वकील साहब के पास फार्म भरने गए तो पूरा फार्म वो गलती कर दिया। सर के 12 बज गया, गए तो वहां जा, तब हम लोग गढ़वा गए।
गढ़वा जाने के बाद में गढ़वा के नंदा जी साथी आए हुए हैं। इधर बिहार के हैं जिला अध्यक्ष और हमारे रिश्तेदार भी हैं सुनेश राम जी। खड़ा होकर ताली बजा दीजिए इनके लिए। इधर इनका पहनौरा है, तो स्वागत है हुसैनाबाद के धरती पर। आप कम से कम हमारे लिए इतना सोचे और औरंगाबाद से चल के आए। वो प्रभारी हैं बिहार के और बड़े नेता हैं और बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं। हमारे बीच बैठे हुए हैं, औरंगाबाद से चल कर आए हुए हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच बैठे हुए हैं मदन जी हैं, पुराने साथी हैं, बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। और पुनीत अम्बेडकर जी मंच पर बैठे हुए हैं, बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें। और सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोगों ने सुना होगा 80 वर्ष की हड्डियों में भी जागा जोश पुराना था। और सब कहते हैं गुरु प्रसाद भी बड़ा वीर मर्दाना था। मैं नमन करता हूँ वैसे अभिभावक को। मैं दोनों पैर छू करके प्रणाम करता हूँ इनको। ये आपने जो मुझे मंच पर आकर के लड़ने का हौसला दिया है, ये शिवपूजन मेहता गरीब का बेटा कभी भूल नहीं सकता है। आपके इस संघर्ष को, आपके इस बलिदान को नहीं भूल सकता है। ये हमारे अभिभावक हैं गुरु प्रसाद जी, जिनको ये ज्ञात है आप सबों को कि हुसैनाबाद में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया है। इन अभिभावक को मैं दोनों पैर छू करके प्रणाम करता हूँ कि आपने जो मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाया है, मैं कृतज्ञ हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे ही हमारे साथी हैं जो गढ़वा जिला से चलकर आए हुए, पलामू जिला से चलकर आए हुए हैं। ये भी एडवोकेट है, अभी गढ़वा जिला के एडवोकेट थे जितेंद्र जी। मैं इनका कृतज्ञ हूँ। पूछे नंदा जी से, ये नंदा पासवान जी हैं, हमारे बीच बैठे हुए हैं और ये पूरे रात हमारे साथ जगे हैं। भैया क्या हुआ, मैं आपको अपनी वाकया बता रहा हूँ। मेरा ड्राइवर है जो मेरा भाई की तरह है, वो कहाँ चला गया जी, वो जब गाड़ी चला करके हम लोग आ रहे थे तो इतना तेज गाड़ी चला रहा था कि कल हम लोग को सैंपल लेके आने में जो है गाड़ी इतना तेज चला रहा था कि गाड़ी को टक्कर लग गया। देखिए मेरा गाड़ी भेजा, जहाँ भी खड़ा होगा मेरा भतीजा के ससुराल से गाड़ी मिला है। गुरु जी यही कहे, वो समझी हैं, उन्होंने गाड़ी दिया था शादी में, लेकिन देखिए वो गाड़ी का क्या हाल हो गया। कल हम लोग एक्सीडेंट की तरह भयावह करने के बाद में कई लोगों को चोट लगा, किसी को मैंने बताया नहीं। किसी को तो अगर बाल गिर जाता है तो पेपर में छपवा लेता है कि आज मेरा बाल गिर गया, लेकिन फिर पूजन मेहता कुछ लड़ाई लड़ने के भारी एक्सीडेंट करना पड़ा, लेकिन फिर किसी से मैंने चर्चा नहीं किया। तो हो सकता है हमारे लोग अफसोस में होकर के और इस लड़ाई को बंद करने का ये करें, ध्यान में बात लाएं, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। गाड़ी एक्सीडेंट करने के बाद भी किसी तरह से हम लोग शाम को रात को हम लोग डाल्टनगंज पहुंचे। ये हमारे साथ जो है मुकेश भी थे, पूछिए इनसे, और वो बिमलेश ड्राइवर, वो भी। अब हम लोग किसी तरह से बाल बचे, लेकिन हमने बताया नहीं किसी से। रात में जब आए एक वकील साहब मिल गए, वकील साहब ऐसा फार्म भर दिए कि 12 बजे तक हम लोग ओकरे में घूमते रह गए। फिर हम लोग गए गढ़वा जिला में वो है वकील हमारे जितेंद्र चंद्रवंशी जी, बोले कि भैया आपका मेरे दरवाजे पर आगमन हो गया। ये मुझे बड़े गर्व की बात है कि मैंने कल्पना नहीं किया था कि आपका फार्म मेरे हाथों से भरा जाएगा। और पूरा रात भर तक करके और वो पूरा फार्म को कंप्लीट किए, और पूरा फार्म कंप्लीट करने के बाद में मैंने मुंह नहीं धोया है। कल भी मुंह नहीं धोया था, आज भी मुंह नहीं धोया हूँ। और मैं नहीं, पीयूष सुमन जो सोनू सुमन के भाई हैं, बताएंगे आपको, सोनू सुमन के भाई हैं, वो अभी जाकर के घर पर जल्दी से बरस मार के आए हैं। पूछिए नंदा जी से, रात भर हम लोग पानी पी कर बोले कि चलिए खाने विधायक जी। अब बोले कि खाना पीना हराम है। जब तक हुसैनाबाद के लोगों को चाहे जितना मशक्कत करना पड़े, जितना मेहनत करना पड़े, अगर जान का भी बाजी लगा देना होगा, लेकिन हुसैनाबाद को गुलाम नहीं होने देंगे। ये संकल्प लिया था हमने, हुसैनाबाद को अब गुलाम नहीं होने देंगे। और हुसैनाबाद के जो लूटने वाले लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाते हैं। हुसैनाबाद को जो लूटने वाले लोग हैं वो गैर सांप्रदायिकता के नाम पर लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन मैं कुशवाहा शिवपूजन मेहता आप सभी लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। आप सबों को भरोसा दिलाता हूँ कि हुसैनाबाद की जनता एक बार अगर कार्यालय में एक साधारण कार्यकर्ता चला जाए तो अधिकारी कांप उठेगा कि ये हुसैनाबाद का एक प्रहरी आया है, हुसैनाबाद का एक चौकीदार आया है। आप कहते हैं ना कि चौकीदार आपका चौकीदारी कर रहा है, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि आपका जब चौकीदार ही चोरी करने लगे तो घर का हालात क्या होगा। वैसा ही आज हमारे यहाँ के लोग हैं। आप